बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मनुष्य को अपनी जीवनचर्या देखनी चाहिए। हमारी जीवनचर्या कैसी है, हमें कैसी अपनी जीवनचर्या बनानी है। मानव जन्म लेकर के नींद में सोए तो व्यर्थ है। नींद से जागो, असली जागो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से वैराग्य हो तब हम समझे कि अब हम जग गए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही जीव का कल्याण होता है। प्रातः शंख बजे, आरती की आवाज़ कानों में पड़े, कीर्तन कथा प्रवचन आदि की आवाज़ कानों में पड़े तो तुरंत उठकर बैठ जाना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम चोर हैं। प्रातः जागे तो कैसे जागें? सबसे पहले अपने हाथों से नेत्रों को मलें और फिर दोनों हाथों को रेखा के दर्शन करें, क्योंकि हाथ में लक्ष्मी, सरस्वती और प्रभु का वास होता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। हाथों की रेखा देखने के बाद 5 मिनट गुरु मूर्ति का ध्यान करें। ध्यान के बाद 3 बार चारपाई पर बैठे बैठे धरती माता को प्रणाम करें। धरती माता विष्णु भगवान की पत्नी है। समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। धरती माता के चरण स्पर्श के बाद पुरुष जाति को दाहिना पैर और स्त्री जाति को बायां पैर धरती पर रखना चाहिए। प्रातःकाल कमबात करें। कमंडल या लोटा को लेकर के शौच जाएं। बीड़ी, तम्बाकू, चाय आदि सेवन न करें, क्योंकि सोते समय का जहर कंठ में जमा हो जाता है। चाय या पानी पीने से अंदर चला जाएगा। भयानक बीमारियां बनने का खतरा रहता है। कुल्ला करके ही चाय आदि लें। वैसे तो बिना प्रभु सेवा किए बिना कुछ भी ग्रहण न करना अशुभ तथा निंदनीय है। स्नान आदि से निवृत्त के बाद पूजा पाठ, माला, रामायण, तिलक आदि करके ही भोजन ग्रहण करें। सवेरे उठते ही बोलें कि हे ईश्वर, आज मुझे जीवन का एक दिन मिल रहा है। हम आपके उपकार का बदला नहीं चुका सकते हैं। नाथ सबके ऊपर कृपा करना। भोर होत जागे रघुनाथा, गुर पित मात न भावे माथा। प्रभु राम जब सुबह उठते हैं तो अपने गुरु, अपने माता पिता को चरणों में मस्तक झुकाते हैं। पूजा करके भोजन करें तथा शाम को ही पूजा करें। शुभ कर्म करने चाहिए। 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्पण करना चाहिए। गरीबी दूर होगी। बुद्धि के स्वामी सूर्य हैं। रात को सोने के लिए लेटें तब पढ़ें। राम पटासन आसन देहु, राम पटासन आसन लेहु, सिम परासन आसन देहु। चारपाई पर लेट करके गहरी श्वास लें कि हे प्रभु, आज मेरी जिंदगी का एक दिन घट गया। नीचे लिखी बातों पर ध्यान रख कर के जीवन जियो। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, टहलना चाहिए। स्नान, आँख, दांत, कान की सफाई करनी चाहिए। 3 घंटे स्वाध्याय पाठ जप करना चाहिए।
बच्चों को 8 घंटे, गृहस्थ को 6 घंटे और संत को 4 घंटे ही सोना चाहिए। शौच, स्नान, भोजन, भजन अकेले में ही करना चाहिए। भोजन बिना भोग लगाए नहीं रखना चाहिए। झूठन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बर्तन तुरंत मांज करके उल्टे रख देना चाहिए। पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। राम जन्म, कृष्ण जन्म, गुरु जन्म, गुरु मरण ये मनाना चाहिए। शाम को आरती, कीर्तन, संध्या करनी ही चाहिए। घर में फूल, पत्ती, केला, तुलसी रखनी चाहिए। गुरु, फोटो, अच्छे महान पुरुषों के चित्र रखने चाहिए। गीता, गाय, गंगाजल, गायत्री, रामायण रखनी चाहिए। गंदे चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। आंगन में आम, पीपल, बरगद, बेर के पेड़ नहीं लगाना चाहिए। स्नान करके धुले वस्त्र पहनना चाहिए। बिना सत्कर्म, यज्ञ, पाठ, पूजा बिन घर मरगट है। साफ कपड़े, बर्तन, लिपे पुते घरों में लक्ष्मी आती हैं। भजन करते समय कुल्ला स्नान, भोजन करते समय संत के पैर नहीं छूने चाहिए। सुबह का सोना जिंदगी बिगाड़ता है। खुला पानी नहीं पीना चाहिए। अकेले में बैठ प्रभु का सहारा लो, दुनिया का सहारा नहीं। दुनिया के सहारे रहने वाले नरक की तैयारी करते हैं। चित्त के सामने अच्छी चीज रखेंगे तब चिंतन होगा। सुख में आनंद स्वरूप आत्मा है, शरीर के भोग नहीं। आत्मानंद बिन मनुष्य होकर भी पशु है। भूत प्रेत, पूजा, जात, जखैया, दान, दिखावा करने वाले भाग्यहीन होते हैं। बीड़ी, तमाकू, सुल्फा, गुटखा, जुआ, शराब, झूठे, बेईमानी पर स्त्री गमन से राक्षस जन्म मिलता है। स्त्री को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। टूटी खाट, फूटे बर्तन, मैले कपड़े गरीब बनाते हैं। अपने कागज, मकान और दुकान पर ओम लिखें। गीता पाठ रोज तथा रामायण का पाठ रोजाना करो। 1 लोटा जल सूर्य को अर्पण करो, गरीबी नहीं आएगी। तिलक बिना पूजा का फल नहीं मिलेगा। गंगा जल घर में छिड़काव करेंगे तो घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा नहीं आएगी। भोजन खोंट करके जमीन पर न डालें। अब ध्यान कीजिए कि ध्यान क्या है। प्रभु के एक एक अंग का विचार ही ध्यान है। धारणा क्या है? प्रभु के सर्वांग विचार, ये धारणा है। ज्ञान क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता, ये ज्ञान है। पंडित कौन है? बंधन मोक्ष का ज्ञान कराने वाला वो पंडित है। ज्ञानी कौन है? शास्त्री की बात करने वाला, शास्त्र की बात करने वाला वो ज्ञानी है। मोक्ष क्या है? प्रभु स्मरण, संसार का विस्मरण। दान क्या है? किसी की बुराई न करना। भक्ति क्या है? ईश्वर से 1 मिनट भी अलग न होना। दम क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। सम क्या है? प्रभु में समृद्धि रखना। तप क्या है? वासना का त्याग है। उपवास क्या है? प्रभु के पास बैठना है। व्रत क्या है? संकल्प ही व्रत है। कीर्तन क्या है? कीर जीव तन, ये शरीर है। नारायण वाक्य, नार जल ऐन सोना। जननी जन्म देने वाली है। माता जन्म दे करके शुभ संस्कार भरे वो माता है। आदमी आदि की पहचान करे। मानव किसी को निष्ठा से माने। मनुष्य मन को पूर्ण वश में करे।